हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग डिस्काउंट में एक नए स्टेप के साथ, एक नए तरीके के साथ आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। एक नया टाइप है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको इस पर कई वीडियोज दिया है। यदि आप उन वीडियोज को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, ये पहली बात बहुत ही रिक्वेस्ट करना पड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत आग्रह करना पड़ता है। क्योंकि आज जो ट्यूटर हो गए हैं और आज जो पढ़ने वाले छात्र हो गए, काफी इन दोनों के बीच गैप है। आज के लगता है जमाने में हम सभी का गैप जो है, ये आज कैमरा में आप सभी को देख रहे हैं, एक कैमरे के माध्यम से विजुअल क्लासें कम हो गई है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें आज हम लोग सीखेंगे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे ज्ञात कर लेंगे। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए पहला प्रश्न देखिए क्या है स्क्रीन पर। कहता है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। ऐसे तो कहें बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना, लेकिन कभी कभी एग्जाम में हम लोग फंस जाया करते हैं। और छोटे लेवल के एग्जामों के लिए, जैसे एमटीएस है, एसएससी जीडी है, और भी कई तरह के पुलिस है, जैसे यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इन सारे एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे बनेगा एक लाइन में मेरे प्यारे साथियों, आप आराम से देखिए कैसे एक लाइन में इसको सोल्व किया जा सकता है। तो कहता है कि एक 20% छूट देकर 12% लाभ कमाने के लिए लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपको मिले तो यहां पर एक लाइन में हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। सीपी दिया हुआ है, सीपी, एमपी और रख लीजिए एसपी। सीपी कहने का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एमपी कहने का मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य, और एसपी कहने का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अब कहता है कि 20% छूट देकर भी 12% लाभ लेना चाहता है। कोई व्यापारी जो है किसी वस्तु को 20% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा जो कहा। तो यदि मान लें मेरे प्यारे साथियों कि यदि क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान लें, तो 100 रुपया पर देखिए लाभ और हानि की जो गणना की जाती है क्रय मूल्य पर ही की जाती है। 12% लाभ कमाना चाहता है। इसका मतलब है कि यदि किसी वस्तु का हम यहां कहें क्रय मूल्य मान लें, मतलब से कहा कि 100 रुपया है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12% लाभ कमाना चाहता है। 100 रुपया में 12 रुपया, 12% करने का मतलब 100 रुपया में वो 12 रुपया लाभ कमाना चाहता है। यदि 15% लाभ कहते इसका मतलब 100 रुपया में 15 रुपया। यहां पर हम क्रय मूल्य माने 100 रुपया और वो 12% लाभ कमाना चाहता है। इसका मतलब 100 रुपया में वो 12 रुपया लाभ कमाना चाहता है। तो 100 रुपया क्रय मूल्य माने तो इसका विक्रय मूल्य 12% लाभ लेकर के कितना हो जाएगा, 112 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ऐसे यदि निकालते कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ की दर बटा 100, इस फॉर्मूला पर हम लोग निकालते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ हो जाता, मतलब थोड़ा लंबा हो जाता है। शॉर्ट में हम लोग कैसे थोड़ा मने भी हम लोग काम कर लिए। अब देखिए, यदि आप जानते हैं
और नहीं भी जानते हैं तो हमने पिछले वीडियोज में आपकी इसकी चर्चा की है कि विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करने का है। देखिए विक्रय मूल्य यहां है, अंकित मूल्य यहां है, उल्टा चलना पड़ेगा। जब भी हम लोग चलते हैं तो ऐसे चलते हैं। आप विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की ओर आ रहे हैं या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आ रहे हैं, तो जितना प्रतिशत हानि होगा या जितना प्रतिशत लाभ होगा या जितना प्रतिशत छूट देगा उसका यदि उल्टा गुना कर दें तो हम लोग को क्रय मूल्य या अंकित मूल्य मिल जाएगा। तो 20% का छूट देता है ना, 20% छूट देकर भी 12% लाभ कमाता था। इसका मतलब 112 रुपया उसको टोटल मिलता था। तो यदि हम 112 रुपया में 20% छूट, तो 20% छूट को हम लिखेंगे कि 80/100 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला कि विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो प्रतिशत लाभ या छूट का उल्टा गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 100 बटा हम लोग को करना पड़ेगा कितना, थोड़ा सा 112 को और इधर लिखिए, 100 बटा करना पड़ेगा 80, चूंकि 20% छूट दे रहा है। तो यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 14 8 बलोतल से 14 दहा चाल से। इसका मतलब आ गया हम लोग को अंकित मूल्य निकाल करके लिया है कितना, अंकित मूल्य निकाल के लिया है 140 रुपया। अब बताइए कि क्रय मूल्य इसका 100 रुपया था, अंकित मूल्य निकाल करके 140 रुपया लाए, तो कितना ज्यादा अंकित किए, तो 100 की अपेक्षा ये कितना ज्यादा है, तो 40। इसका मतलब है कि 100 रुपया में 40 रुपया ज्यादा है ना, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य है ज्यादा, कितना ज्यादा है, 40 रुपया। तो 100 में 40 ज्यादा, इसलिए एक में, चूंकि 100 रुपया इस 40 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1 रुपया में कम ही होगा। आप बताइए कि हम क्रय मूल्य इस 100 रुपया में माने कि 100% में 40 रुपया, वो 100 रुपया में 40 रुपया ज्यादा अंकित करता है, तो एक में कितना, तो 40/100। अब क्रय मूल्य हम लोग कितना माने हैं, 100, तो यहां भी 100 हम लोग को लिखना पड़ेगा कि 100 रुपया में कितना हो जाएगा, तो 40/100 और गुने 100, तो कितना, 100 से 100 कैंसिल आउट, 40% वो ज्यादा अंकित करता है। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर हम लोग को पता चल गया कि जब क्रय मूल्य 100 रुपया था, अंकित मूल्य 140 रुपया निकाल के लाए, इसका मतलब वो 40% ज्यादा अंकित कर रहा है कि नहीं। तो सिंपल तरीका है, 40%, 100 रुपया क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 40 रुपया, इसलिए 40% ज्यादा अंकित करना पड़ेगा उसको क्रय मूल्य से 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। आप एक एक प्रश्न को देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हर एक प्रश्न बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हर एक टाइप पर 4 प्रश्न। अब 4 प्रश्न से आपको पूरी तरह से कंफर्म कर देना है। कहता है कि एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। हाँ, फिर सेम प्रश्न, 4 प्रश्न ऐसा आएगा। तो यदि हम कहें कि से कहें, यदि वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 रुपया मान लें, 23% का वो लाभ कमाना चाहता है, 23% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब 23% लाभ कमाना चाहता है, 18% की छूट देता है। तो बताइए कि 100 रुपया यदि किसी वस्तु का मूल्य है, 23% तो वो लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब है कि इसका जो होगा विक्रय मूल्य हो जाएगा 123 रुपया, ठीक है। अब जो है कहता है कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करना पड़ेगा 23% लाभ कमाने के लिए। तो बताइए, पहले अंकित मूल्य पता करेंगे तब ना पता चलेगा। विक्रय मूल्य तो हम लोग को पता हो गया, क्रय मूल्य पता है, 18% की छूट दे रहा है, इसका मतलब हमने आपको सिखाया है कि 123 में मतलब विक्रय मूल्य में जितना छूट दे रहा है
उसका उल्टा गुना करेंगे तो अंकित मूल मिल जाएगा। इसका मतलब है, थोड़ा सा और इसको हम फाइल में लिख लेते हैं, एसपी यहां 123 यहां लिख लीजिए। अब हमको कैलकुलेट करने में अच्छा लगेगा। अब कितना हो जाएगा, तो 20% 18% का छूट देता है। इसका मतलब है कि 18 को घटाए तो 82 बटे आ जाएगा कितना, 100, और 82 बटे 100 को हम लोग उल्टा गुना करें तो कितना हो जाएगा, 100 बटा 82 होगा कि नहीं होगा। आप देखिए 41 दूना 82, 41 दूना 82, 41 तिया 123, 41 का पहाड़ा पढ़ लिया हम लोग मुरकटिया विधि से। अब जो है 50 दूनी 100 कट गया, 50 तिया 150, अंकित मूल्य कितना आ गया, 150 रुपया। देखिए क्रय मूल्य 100 रुपया था, अंकित मूल्य बढ़ा करके लिखा 150 रुपया, तब जाकर के उसको 112% का लाभ, 12% था कि 23 था, 23% का लाभ हो रहा था, है ना, 23% का। कितना सिंपल तरीके से, इसका मतलब कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित किया, तो 50%। 50% जो है व्यापारी क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करेगा, तब जाकर के उसको 23 रुपये की लाभ, 23% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए, यदि मेरे प्यारे साथियों समझ में आपको आ रहा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बनाएं, कितना सिंपल है। सबसे पहले क्रय मूल्य को मानिए, क्रय मूल्य से आप विक्रय मूल्य पता कर लीजिए, और विक्रय मूल्य में छूट का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा या अंकित मूल्य मिलेगा, दोनों। ठीक है, तो लाभ या हानि का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य, और छूट का उल्टा गुना करेंगे तो अंकित मूल्य। जरूर ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही एक लाइन का मतलब प्रश्न है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कहता है कि 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा, है ना, कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो आप बताइए, फिर हम लोग लिखेंगे इससे, क्रय मूल्य को लिख लेते हैं 100 रुपया मान लेते हैं, तो क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। कितना प्रतिशत लाभ लिया, 20%, तो 100 रुपया में 20 रुपया उसको लाभ हुआ। इसका मतलब है कि टोटल विक्रय मूल्य इसका हो गया 120 रुपया। चूंकि हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर जानते हैं क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, तो टोटल इसको 120 रुपया बेचा, 120 रुपया में, है ना। 100 रुपया में खरीदे, 20% लाभ मिला, इसका मतलब कि 120 रुपया में हम बेचे। एक सिंपल व्यक्ति भी जोड़ लेगा, क्योंकि यहां कोई समझाने की जरूरत नहीं है। यदि मैथ से यदि कहें कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहता, तो हम लोग करते सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब क्रय मूल्य प्लस लाभ करते। तो क्रय मूल्य 100 रुपया माने थे, लाभ हो गया 20 रुपया, है ना, तो 100 प्लस 20 120 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि इस पर 25% का छूट देता है, तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया में 120 रुपया का 25% छूट देता है। तो हम लोग विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, तो प्रतिशत छूट का उल्टा गुना करें तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 75, हुआ कि नहीं। अब यदि काट दें, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 40 तिया 20 से, और 40 चौके 60, 160 रुपया अंकित कर रहा है वो, है कि नहीं। तो आप बताइए, क्रय मूल्य 100 रुपया था, अंकित मूल्य 160 रुपया निकाल के लाए, तो कितना ज्यादा अंकित किया, तो 60% ज्यादा अंकित किया, है ना। तो 60% ज्यादा अंकित किया, इसलिए बन जा रहा है डायरेक्ट, क्योंकि हम क्रय मूल्य को 100 रुपया मान ले रहे हैं। इसी की रेफरेंस में हमको पता चल जा रहा है कि 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो उसका जो है अंकित मूल्य कितना आ जा रहा है, 160 रुपया। इसका मतलब वास्तविक खरीद से 60% वो ज्यादा अंकित कर ले रहा है। ठीक है, चलिए
मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल तरीके से एक लाइन में देखिए कैसे बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम जल्दी मिटा दें, चूंकि बहुत कम समय में मेरे प्यारे साथियों 2, 4, 5 प्रश्न जो है आपके लिए करना पड़ता है, तो आप यदि नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लीजिए। चलिए चौथा प्रश्न, चूंकि देखिए जो मेरे प्यारे साथी समझ रहे हैं, लेकिन जब 2, 4, 10 दिन 15 दिन जब बीत जाता है और फिर से यही प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो वहां पर थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, सोचने लगते हैं कि कैसे हमने इसको बनाया था, कैसे सीखा था, बहुत सारे तरह के माइंड में बहाने चलने लगते हैं और अंततः उस पर हम लोग असफल हो जाते हैं। तो जरूर हर एक मैथ को आप जरूर राइट डाउन करिए, बहुत ही फायदेमंद होता है राइट डाउन करने से, कि जो मैथ नहीं बन रहा है 2 सेकंड में देख लिए, फिर से माइंड में रिकॉल हो गया। क्योंकि इस तरह की समस्या हम लोग भी झेला करते हैं, है ना। चलिए चौथा प्रश्न है, कहता है कि कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% का लाभ पर बेची गई। कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% के लाभ पर बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर सिंपल तरीके से क्रय मूल्य माना हम लोग 100 रुपया मान लेते हैं। अब जो है 17% लाभ लिया, वो 35% छूट देकर भी, तो इसका विक्रय मूल्य हो गया कितना, 117 रुपया, हुआ कि नहीं। अब जो है इस पर 35% का छूट देता है, तो हमने बताया कि अंकित मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में प्रतिशत छूट का उल्टा यदि गुना करें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, अंकित मूल्य मिल जाएगा। तो 35% छूट दिया, इसका मतलब है कि 100 में 35 घटेगा तो बचेगा 65, है ना। घटाकर हम लोग लिखते थे ऊपर, बट्टा में 100 करते थे, लेकिन यहां उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए 13 × 5 = 65 कट गया, 13 × 9 = 17 से हो गया 117, 9 मरतबे। अब यहां से काट दे तो 20 × 25 = 100 और 20 × 9 = 180, 180 रुपया निकल करके आया अंकित मूल्य। तो बताइए क्रय मूल्य था 100 रुपया, अंकित मूल्य आया 180 रुपया, तो कितना ज्यादा अंकित कर दिया, वो 80% ज्यादा अंकित करता है 17% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो था हम लोग आज सीखे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये आज हम लोग सीखे। इससे पहले भी कई टाइप सीखे हैं, तो यदि आप उन वीडियोज को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल पर आप अपना प्यार बरसाए रहिए, और यदि कोई परेशानी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।